जीवन हमें एक मौका देता है, इसलिए जब भी सही कॉलेज चुनने का समय आए तो सिर्फ मंगलायतन यूनिवर्सिटी आपके बेहतरीन भविष्य और सर्वांगीण विकास के लिए। नमस्कार, जजमेंट समझिए माला दीक्षित से कार्यक्रम में आपका स्वागत है। आज मैं आपके साथ जिस जजमेंट पर चर्चा करूंगी वह पत्नी को स्थायी गुजारा भत्ता देने के बारे में है। यह फैसला सुप्रीम कोर्ट का है, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने पत्नी को मिलने वाले गुजारा भत्ता में हर 2 साल में 5% की वृद्धि का आदेश दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया है कि पति हर महीने पत्नी को 50,000 रुपए गुजारा भत्ता देगा और इस गुजारे भत्ते में हर 2 साल में 5% की वृद्धि हो जाएगी। यह मामला तलाक के बाद अलग रह रही पत्नी के गुजारे भत्ते के लिए स्थायी तौर पर निर्वाह भत्ता देने से संबंधित था। इस मामले में हाई कोर्ट ने पत्नी को स्थायी गुजारे भत्ते के रूप में 20,000 रुपए महीने देने का आदेश दिया था और ये भी कहा था कि पत्नी को मिलने वाले गुजारे भत्ते में हर 3 साल में 5% की बढ़ोतरी होगी। तो सुप्रीम कोर्ट ने हाई कोर्ट के आदेश में थोड़ा सा बदलाव करते हुए पत्नी का गुजारा भत्ता बढ़ा के 50,000 रुपए महीने कर दिया है और साथ ही ये कह दिया है कि 5% की जो बढ़ोतरी है वो 3 वर्ष के बजाय उसकी अवधि घटा दी है सुप्रीम कोर्ट ने और कहा है कि हर 2 वर्ष में 5% की बढ़ोतरी ये गुजारे भत्ते में हो जाएगी। यानी सुप्रीम कोर्ट के आदेश के मुताबिक अब जो गुजारा भत्ता पत्नी को मिलेगा उसमें हर 2 वर्ष में 5% रकम की बढ़ोतरी हो जाएगी। तो ये सुप्रीम कोर्ट का आदेश है। तो सुप्रीम कोर्ट और यहाँ तक कि जो हाई कोर्ट का ये आदेश था, ये मामला कलकत्ता से आया था, कलकत्ता हाई कोर्ट का आदेश था, उसके खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में पत्नी ने अपील की थी गुजारा भत्ता बढ़वाने के लिए, क्योंकि वो 20,000 रुपए महीने के गुजारा भत्ते से संतुष्ट नहीं थी। तो यहाँ पर पत्नी आई थी और सुप्रीम कोर्ट ने जो ये आदेश दिया है और इसके पहले जो हाई कोर्ट ने आदेश दिया था वो बहुत समझने वाली चीज है, वो बहुत महत्वपूर्ण आदेश है और बहुत दूरगामी परिणामों वाला है। ऐसा मैं इसलिए कह रही हूँ क्योंकि सामान्य तौर पर तलाक के बाद पत्नी को जो स्थायी गुजारा भत्ते के मामले होते हैं उसमें कोर्ट एक साथ लमसम रकम देने का आदेश देता है। यानी वो महीने महीने की रकम नहीं तय की जाती, उसमें सामान्य तौर पर लमसम रकम एक साथ दी जाती है और वो रकम 50 लाख हो सकती है, 30 लाख हो सकती है और 1 करोड़ 2 करोड़ भी हो सकती है। स्थायी गुजारे भत्ते की रकम सामान्य तौर पर पक्षकारों की हैसियत और पति की आर्थिक क्षमता के आधार पर तय होती है, इसलिए हर केस में रकम अलग अलग हो सकती है। लेकिन स्थायी गुजारे भत्ते के मामले में हर महीने गुजारा भत्ता देने का आदेश सामान्य तौर पर नहीं दिया जाता। ऐसे आदेश भी शायद कम ही दिखते होंगे क्योंकि अदालतें ऐसा देती नहीं हैं और इसका भी एक कारण होता है क्योंकि तलाक के बाद स्थायी गुजारे भत्ते के मामले में एक पहलू पक्षकारों की शादी का भी जुड़ा होता है। यानी अगर जल्दी तलाक हो गया, कुछ हो गया, तो कई बार जो पक्षकार हैं, जो पति पत्नी हैं, वो तलाक के बाद शादी भी कर लेते, तो ये भी एक बहुत महत्वपूर्ण पहलू जुड़ा होता है। इसलिए सामान्य तौर पर एक साथ लमसम गुजारा भत्ता दिया जाता है जिसको परमानेंट एलिमनी कहते हैं, एलिमनी। तो लेकिन इस मामले में स्थायी गुजारा भत्ता था और वो भी हर महीने देने की बात है और उसमें भी हर 2 साल में उस रकम में 5% की बढ़ोतरी का आदेश दिया गया है, जो कि बहुत खास चीज़ है, मुझे ऐसा लगता है और इसीलिए आज मैं इस पर आपके साथ चर्चा करने बैठी हूँ। हालांकि जिस केस की मैं आपसे बात कर रही हूँ, मैंने जो बताया आपको कि स्थायी गुजारे भत्ते के मामले में कई बार ये पहलू जुड़ा होता है कि पक्षकार शादी ना कर लें क्योंकि शादी का मुद्दा होता। लेकिन जो ये मौजूदा मामला था उस केस में जो पत्नी है वो बहुत लंबे समय से अलग रह रही थी, उसका एक बेटा भी था, माँ बेटे अलग रह रहे थे, लेकिन उसने शादी नहीं की थी, जबकि पति ने दूसरी शादी कर ली है। तो इस मामले में सुप्रीम कोर्ट ने जो गुजारा भत्ता तय किया है वो इस बात पर भी ध्यान दिया है कि पत्नी जो है उसने शादी नहीं की है और वो अपने जीवन यापन के लिए इसी गुजारे भत्ते पर निर्भर है।
पति की ओर से सुप्रीम कोर्ट में जो सैलरी स्लिप पेश की गई थी और जो मासिक आय का ब्यौरा और जो दस्तावेज दिए गए थे, उसके हिसाब से पति की हर महीने 1,64,000 रुपए की आय थी। हालांकि पत्नी ने दावा कुछ और ही किया था। उसका कहना था कि उसका पति 4 लाख रुपए महीने कमाता है, लेकिन पति की ओर से जो दस्तावेज दिए गए और सैलरी स्लिप और इनकम टैक्स रिटर्न, वो सारी चीज़ें, उसके हिसाब से ये साबित होता था कि उसको 1,64,000 रुपए महीने ही आय होती है, सैलरी मिलती है। और इन सब चीज़ों को ध्यान रखने के बाद, सारी परिस्थितियों को तोलने के बाद सुप्रीम कोर्ट ने गुजारे भत्ते की ये रकम तय की है। हालांकि पत्नी के साथ रह रहे 26 साल के बेटे को सुप्रीम कोर्ट ने कोई भी निर्वाह भत्ता देने के योग्य नहीं माना है। कोर्ट ने ये कहा है कि अब बेटा 26 साल का हो गया है तो उसे आर्थिक तौर पर निर्भर नहीं माना जाएगा। तो ये भी एक खास बात है कि 26 साल की संतान हो गई थी तो वो आर्थिक रूप से निर्भर नहीं मानी जाएगी, जबकि बेटा जो है वो माँ के साथ ही रहता है। लेकिन इसी जगह हम बता दें कि सुप्रीम कोर्ट ने एक भी बहुत खास बात इस फैसले में आगे कही है। कोर्ट ने कहा, हालांकि यदि पिता चाहे तो स्वेच्छा से उस बच्चे की, अपने बेटे की पढ़ाई लिखाई और चीज़ों में मदद कर सकता है, उस पर कोई रोक नहीं है। यानी कानूनन वो 26 वर्ष का हो गया है तो गुजारा भत्ता या निर्वाह भत्ता पाने का अधिकारी नहीं है, लेकिन फिर भी अगर पिता चाहे तो, अभी वो पढ़ रहा है कह रहे हैं, तो उसमें सब में वो मदद कर सकते हैं स्वैच्छिक रूप से। ऐसा सुप्रीम कोर्ट ने अपने आदेश में कहा है। सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश विक्रमनाथ और संदीप मेहता की पीठ ने 29 मई को ये फैसला दिया है। और इस फैसले की एक और बहुत खास बात है जिस पर मैं आपको बताना चाहूँगी, चर्चा करूँगी, वो ये बात है ध्यान देने की कि जो बच्चा, जो बेटा माँ के साथ रह रहा है, उसके पिता की संपत्ति में कानूनी हक के बारे में सुप्रीम कोर्ट ने बात कही है, जो वो बहुत खास है, उसकी बहुत अहमियत है। सुप्रीम कोर्ट ने 26 वर्षीय बेटे को वैसे तो गुजारा भत्ता पाने के योग्य नहीं माना, लेकिन साथ ही फैसले में कहा है कि इससे उस बच्चे के पिता की संपत्ति और पैतृक संपत्ति में एक बेटे के रूप में अधिकार समाप्त नहीं होता और ना ही उसके उस अधिकार में कोई फर्क पड़ेगा। बेटा कानून के मुताबिक संपत्ति पर अधिकार के दावे के लिए कानून के मुताबिक कदम उठा सकता है, कार्रवाई कर सकता है। यानी सुप्रीम कोर्ट ने इस एक लाइन में पिता और पैतृक संपत्ति पर बेटे के कानूनी अधिकार को एकदम स्पष्ट कर दिया है। ये नहीं कहा जा सकता कि सुप्रीम कोर्ट ने मान लिया है कि वो आर्थिक रूप से निर्भर नहीं है और उसको निर्वाह भत्ता नहीं मिलेगा तो अब उसका कोई अधिकार ही नहीं है। नहीं, सुप्रीम कोर्ट ने साफ कर दिया है कि कानूनन एक बेटे का जो पिता की संपत्ति पर और पैतृक संपत्ति पर जो अधिकार होता है, वो अधिकार उस बच्चे का कायम है और वो उसको कानूनी उपाय के जरिए उसका दावा कर सकता है, हासिल कर सकता है। तो इस फैसले की चर्चा जो मैंने आपके साथ इसलिए की है क्योंकि इसमें सुप्रीम कोर्ट ने स्थायी गुजारा भत्ता तय करते वक्त ही समय के साथ बढ़ती महंगाई के पहलू को ध्यान में रखा है और हर 2 साल पर गुजारे भत्ते में 5% की वृद्धि का आदेश दिया है। यानी महंगाई बढ़ने पर पत्नी को गुजारा भत्ता बढ़वाने के लिए अदालत में कोई अर्जी नहीं दाखिल करनी पड़ेगी, उसे कोई अपील दलील नहीं देनी होगी, उसे अदालत में कोई चक्कर नहीं लगाने होंगे, उसका गुजारा भत्ता हर 2 वर्ष में स्वतः बढ़ जाएगा। अगर बहुत सामान्य शब्दों में इसे समझा जाए तो गुजारे भत्ते में ऑटोमेटिक इंक्रीमेंट होगा। मेरी कुछ वकीलों से भी बात हुई और वकील कहते हैं कि ऐसा आदेश सामान्य तौर पर देखने में नहीं मिलता है, क्योंकि जो पहली बात तो स्थायी गुजारे भत्ते की जब बात आती है तो सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट लमसम एक मुश्त रकम तय करता है। वो महीने महीने गुजारा भत्ता देने की बातें स्थायी गुजारे भत्ते में नहीं होती हैं। ऐसा सिर्फ अंतरिम गुजारे भत्ते में होता है, यानी जब तक तलाक का मुकदमा चल रहा है, कुछ चल रहा है, तो पत्नी अंतरिम गुजारे भत्ते की मांग करती है और लगभग सभी मामलों में कोर्ट जो है वो अंतरिम गुजारा भत्ता तय करता है।
और उस गुजारे भत्ते में भी अगर पत्नी का गुजारा उससे नहीं हो रहा उस रकम से, तो उसे अर्जी डालनी पड़ती है कोर्ट में कि भाई ये रकम बढ़ाई जाए, और उसके बाद दोनों पक्षों को सुनने के बाद और फिर कोर्ट उसमें थोड़ी सी बढ़ोतरी का अगर उचित समझता है तो आदेश देता है। लेकिन इस केस में बहुत खास बात यह है कि सुप्रीम कोर्ट ने और हाई कोर्ट ने भी बल्कि ये तय कर दिया, जब गुजारा भत्ता तय किया तभी तय कर दिया कि हर 2 साल में 5% की वृद्धि स्वतः हो जाएगी गुजारे भत्ते की रकम में। यानी 50,000 रुपए महीने जो तय किए गए हैं वो 2 साल बाद 5% अपने आप बढ़ जाएंगे। तो सुप्रीम कोर्ट ने और हाई कोर्ट ने जो 20,000 रुपए महीने और 50,000 रुपए महीने का गुजारा भत्ता तय किया था, जोड़ा था, उसमें ये ध्यान रखा, सुप्रीम कोर्ट ने 20,000 से बढ़ा के 50,000 रुपए गुजारा भत्ता कर दिया। तो उसमें सुप्रीम कोर्ट ने ये ध्यान रखा कि शादी के पहले जोड़ा जिस स्टैंडर्ड में रहता था, जो उसका रहन सहन था जिस स्तर का, पत्नी उस स्तर का, उस स्टैंडर्ड का रहन सहन मेंटेन कर पाए। इस वजह से सुप्रीम कोर्ट ने गुजारे भत्ते की रकम 20,000 से बढ़ा करके 50,000 की है। इस चीज को भी ध्यान में रखा है और साथ में ये भी ध्यान रखा है कि इस मामले में पत्नी ने जो है वो दूसरी शादी नहीं की है, वो निर्वाह के लिए उसी भत्ते पर, गुजारे भत्ते पे का जो आता है अमाउंट, उसी पे निर्भर है। तो ये पहलू जो थे ये बहुत महत्वपूर्ण थे, जिनको ध्यान में रखते हुए सुप्रीम कोर्ट ने ये फैसला सुनाया है। तो सुप्रीम कोर्ट का जो ये फैसला है गुजारा भत्ते के मामले में, एक तरह से ऑटोमेटिक इंक्रीमेंट की व्यवस्था देने वाला, जिसे ये बहुत महत्वपूर्ण है और इसे अन्य मामलों में पक्षकार कोर्ट के समक्ष पेश करके निश्चित अवधि में कुछ तय प्रतिशत बढ़ाने का आदेश मांग सकते हैं। यानी ये फैसला जो है भविष्य के लिए भी नज़ीर हो जाएगा। जो ऐसे ही गुजारा भत्ता के मामले में पक्षकार जो हैं, जो महिलाएं हैं, जो पत्नियां हैं, जो गुजारे भत्ते की मांग करती हैं, वो ये पेश कर सकती हैं कि भाई अगर आप गुजारा भत्ता तय कर रहे हो, भले ही वो अंतरिम तय हो रहा हो, तो भी एक निश्चित अवधि पर आप इसमें बढ़ोतरी का आदेश भी कर दीजिए, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने ऐसा एक मामले में किया हुआ है। तो इस लिहाज से ये फैसला जो है सुप्रीम कोर्ट का वो बहुत महत्वपूर्ण है। ये फैसला किस मामले में दिया गया है उसका जिक्र जरूर मैंने आपसे नहीं किया है, और इसका ये कारण है कि ये वैवाहिक विवाद था और वैवाहिक विवाद के मामलों में पक्षकारों की गोपनीयता बनाए रखी जाती है, उनकी जो पहचान है वो उजागर नहीं की जाती है, ये ठीक नहीं होता है। तो इसलिए मैंने उनकी बात उनके बारे में नहीं बताया है कि किन पक्षकारों के मध्य ये विवाद था, क्या था। तो लेकिन ये जरूर बताया है हमने आपको कि ये फैसला क्यों इतना महत्वपूर्ण है और ये भविष्य के लिए क्या व्यवस्था तय कर रहा है। तो आज बस इतना ही, फिर कोई ऐसा ही महत्वपूर्ण आदेश आएगा तो मैं आपको उससे अवगत कराऊंगी। तब तक के लिए आज्ञा दीजिए। धन्यवाद।